माध्यम से, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम लोग आज मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ, ये वीडियो क्लास 1 के बच्चे के लिए है। क्लास 1 के बच्चे बुक अपना ओपन करेंगे और मेरे साथ इस वीडियो के साथ अपना लेसन 1 पढ़ेंगे। हम लोग का क्लास 1 का फर्स्ट लेसन है नंबर फ्रॉम 1 to 9। लेसन 1 हमारा है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। क्या है? नंबर फ्रॉम 1 to 9। अब ये 1 to 9 नंबर फ्रॉम 1 to 9 पढ़ने से पहले कुछ मैं पेरेंट्स के लिए कुछ पॉइंट बता रहा हूं। पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करें। सबसे पहले तो यूकेजी क्लास से बच्चे क्लास 1 में गए होंगे, तो पेरेंट्स भी सक्षम हैं, कुछ पेरेंट्स सक्षम नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स जो सक्षम है उनके लिए मैं कुछ गाइडलाइन कर रहा हूं। जैसे कि वो बच्चों को घर पर काउंटिंग बताएं। लेसन तो हम पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन जो बेसिक कांसेप्ट है मैथमेटिक्स का उसको पेरेंट्स बताएं। तो क्या बताना है? काउंटिंग बताएं 1 से 100 तक, 1 to 100 तक काउंटिंग बताएं, या उससे अधिक भी बता सकते हैं। दूसरा चीज है बच्चों को नंबर नेम बताना है। नंबर नेम क्या होता है? जैसे कि लिखा है ये, इसको लिखना है 1, ये हुआ नंबर नेम, या लिखा हुआ है 2, इसको लिखेंगे 2। तो ये 1 to 100 बच्चों को बताए। तीसरा चीज है हमारा टेबल। बच्चों को, जो बच्चे क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको तो 1 to 10 टेबल तो आना ही चाहिए, और इससे अधिक और तैयारी कर लेंगे तो और बेहतर है। उसके बाद से बच्चों को मैथमेटिक्स का बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बिफोर और आफ्टर का जो कॉन्सेप्ट है, बिफोर एंड आफ्टर, ये पहले, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूं कि यहां मैं लिखूं 5, अब इसके पहले कौन सा नंबर होगा? यहां 4 हो जाएगा, और इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 6 होगा। यानी मैं पूछूं 5 के बिफोर कौन सा नंबर होगा? 4 होगा। 5 के आफ्टर कौन सा नंबर होगा? 6 होगा। ये कांसेप्ट होना चाहिए और पेरेंट्स इसको बता सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है मल्टीपल डिजिट एडिशन। अब मल्टीपल डिजिट एडिशन में बच्चों को जो एडिशन का प्रारूप है, जैसे कि हम लोग एडिशन पढ़ते हैं 2 + 4, तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 2 + 4 = 6 होगा। लेकिन जब मल्टीपल डिजिट हम एडिशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका जो डिजिट है वो बढ़ जाएगा, जैसे 2 + 3 + 4। अब बच्चों को एक एक करके पेरेंट्स काउंट कराएंगे, 2 और 3 5 और 4 9। तो यहाँ बच्चे लिखेंगे 9। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला पॉइंट है उसमें मिक्स एडिशन का एक पॉइंट आता है। तो मिक्स एडिशन क्या है? जैसे कि हमारा एडिशन करना है और मिक्स एडिशन हमको पढ़ना है, तो मिक्स एडिशन में हम 8 + 4 - 2, ये हुआ मिक्स एडिशन का प्रारूप। जैसे कि 8 + 4 12, और 12 में से फिर 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा यहां पर? 10। तो ये हुआ मिक्स एडिशन, जिसको पेरेंट्स बता सकते हैं घर पर। हम चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताएंगे, लेकिन आप सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को गाइड करना होगा, बच्चों को मदद करना होगा। जैसे कुछ बैकवर्ड काउंटिंग है और फॉरवर्ड काउंटिंग है, स्किप काउंटिंग है, तो ये सारी चीजें हम अपने इस वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, इस विषय को ध्यान देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है, चलिए तो हम लोग फर्स्ट लेसन क्लास 1 का मैथमेटिक्स से, आप लोग भी अपना बुक ओपन कर लो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अपना बुक ओपन कीजिए और फर्स्ट चैप्टर निकालिए नंबर फ्रॉम 1 to 9। हम लोग का लेसन का नाम है
नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, ये फर्स्ट लेसन है। नंबर फ्रॉम 1 to 9। और नंबर फ्रॉम 1 to 9 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में चलिए, तो फर्स्ट लेसन हमारा जो है नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, नंबर 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक जो नंबर है उस लेसन का जो फर्स्ट हमारा जो पेज है, यानी पेज नंबर 5, तो पेज नंबर 5 में आप देख रहे होंगे उसमें नंबर दिया हुआ है और उसका नंबर नेम दिया हुआ है। इसको मैंने पहले बेसिक कांसेप्ट में ही बता दिया है कि लिखा हुआ है 1 और उसके बाद से फिर इसको लिखा है ONE 1। तो ये कांसेप्ट मैंने पहले भी बताया कि पेरेंट्स इस कांसेप्ट को अपने बच्चों को बताएं, इसलिए मैंने बोला कि बच्चों को 1 to 100 नंबर एंड नंबर नेम्स याद होना चाहिए, जो कि पेरेंट्स भी घर पर करा सकते हैं। ठीक है, हम पेज को आगे बढ़ाते हैं, आप भी पेज को आगे बढ़ाइए। जैसे हमारा अगला पेज आ रहा है पेज 6, पेज 7। तो पेज 6 और पेज 7, इस पेज में काउंटिंग एंड राइट लिखा हुआ है, यानी हमको क्या करना है कि कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर को काउंट करना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ आपके बुक में ये हुआ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल आपके बुक में दिया होगा या इससे अलग का भी कोई पिक्चर हो सकता है। तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कितना है इसको काउंट करेंगे। जैसे यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, यहां पर स्पेस दिया होगा। अब इसको ट्रायंगल को काउंट करेंगे 1 2 3, कितना हुआ जी 3। तो या तो आप इसको वर्ड में लिखो या ऐसे भी लिख सकते हैं 3। ये हुआ वर्ड में, ये हुआ नंबर में, समझ में आ रही? तो ये 3, ये 3, यानी आप किसी माध्यम से इसको लिख सकते हैं। यानी आपका इससे कांसेप्ट क्लियर होगा कि आपको काउंट करने आता है कि नहीं, आपके बच्चे सही से काउंट कर रहे हैं कि नहीं। तो इस ट्रायंगल को हम काउंट करें 1 2 3। इसमें आप सभी पेरेंट्स का भी सहभागितारी जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से आप भी बच्चों को कुछ बताइए, हम तो उनको कांसेप्ट दे ही रहे हैं, साथ साथ आप भी बैठिए उन बच्चों को भी समझाइए और बताइए। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है, पेज को पलटेंगे। अगला हमारा पॉइंट है जैसे मैंने पहले भी बताया, बिफोर आफ्टर इन बिटवीन। क्या है? बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन। जैसे कि हम इसको मिटाते हैं, जैसे अगला हमारा है बिफोर। चलिए पहले बिफोर को समझेंगे। ये बिफोर एक ग्रामेटिकल वर्ड है। बिफोर मींस होता है के पहले। क्या होता है? के पहले। जैसे भी बिफोर लिखे, जैसे अगर आपका क्वेश्चन आता है राइट द नंबर बिफोर 3, राइट द नंबर बिफोर 3, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा राइट द नंबर बिफोर 3। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बिफोर का मतलब होता है क्या? के पहले। तो कह रहा है क्वेश्चन राइट द नंबर बिफोर 3, 3 के पहले कौन सा नंबर होगा उस नंबर को लिखिए। तो यहां डैश दिया होगा। अब 3 के पहले कौन सा नंबर होगा? 2 होगा, तो हम यहां 2 लिखेंगे। समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन इसी को लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है राइट द नंबर बिफोर 9, जैसे यहां कह रहा है राइट द नंबर बिफोर 9। इस 9 के पहले कौन सा नंबर आएगा उसको लिखिए। तो यहां क्या लिखेंगे? इस 9 के पहले क्या आएगा जी? 8। तो 8 को लिखेंगे। तो ये बिफोर वाला कांसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलिए, तो अब हम लोगों ने कांसेप्ट सीख लिया बिफोर का, कि बिफोर का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है के पहले। हमने एक एग्जांपल पर भी इसको समझ लिया। अब आया हमारा अगला पॉइंट है आफ्टर। जैसे क्वेश्चन पूछेगा राइट द नंबर आफ्टर 5, राइट द नंबर आफ्टर 5। जैसे क्वेश्चन आया राइट द नंबर आफ्टर 5,
5 के बाद की संख्या को लिखिए। 5 आफ्टर दिस होता है के बाद, आफ्टर दिस क्या होता है के बाद। तो 5 के बाद की संख्या को लिखना है यहाँ पर। जैसे तो हमारे 5 के बाद की संख्या क्या हुआ 6। ऐसा अगला क्वेश्चन हम अगर लें, राइट द नंबर आफ्टर 9, यानी 9 के बाद की संख्या को लिखिए। तो 9 के बाद की संख्या क्या होगी 10, यानी हम लिखेंगे 10। समझ में आया? अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पर। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है बिटवीन। क्या है बिटवीन? बिटवीन, बिटवीन मींस होता है बीच में, यानी बिटवीन मींस क्या होता है बीच में। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा, राइट द नंबर बिटवीन 3 and 5, 3.5। अब अगर बिटवीन यानी 3 और 5 के बीच की संख्या को लिखनी है, तो 3 और 5 के बीच की संख्या को लिखेंगे, यानी 3 और 5 के बीच की संख्या क्या होती है 4 होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। समझ में आई? तो हम लोगों ने क्या क्या समझा? हम लोगों ने समझा आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। ओके, हम लोगों ने समझ लिया आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। चलिए इसके बाद से हम लोग, चलिए अगला पॉइंट है हम लोग का, जो कि आपका जो चैप्टर लेसन 1 ही है, उसमें आप पेज नंबर निकालिए 9, कंपैरिजन ऑफ नंबर। तो हम नंबरों का कंपेयर करेंगे। इसमें हम लोग को सीखना है कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और कौन कौन सा नंबर बराबर है। जैसे कि हमको ये समझना है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मींस होता है सबसे बड़ा, ये है लेस देन। लेस देन मींस क्या होता है सबसे छोटा, और इक्वल, इक्वल मींस होता है बराबर। अब इसका सिंबल समझेंगे हम। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ सिंबल होते हैं, जैसे ग्रेटर देन। तो ये अगर आपसे कोई पूछे ये किसका सिंबल है, तो आप क्या बताएंगे ग्रेटर देन। लेस देन, ये किसका सिंबल है लेस देन। और इक्वल का सिंबल कैसा होता है ऐसा होता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, और इक्वल क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल लेंगे 3 और 5, और इस 3 और 5 में हमको इन तीनों सिंबल में से कोई एक सिंबल पुट करना है। समझ में आ रहा है? तो तीनों सिंबल में से एक सिंबल हमको पुट करना है। यहाँ है 3 और यहाँ है 5, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 is less than 5। समझ में आ रहा है? 3 is less than 5 मतलब 3 छोटा है 5 से। तो इसमें हम कौन सा सिंबल लगाएंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी 3 सिंबल हमारे पास है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो 3 में हम ए लेस देन का सिंबल लगाएंगे। तो 3 में लेस देन का सिंबल क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 5 से छोटा है। 3 is less than 5, 3 5 से छोटा है। ऐसे एक दो एग्जांपल और देखेंगे हम। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है 5 और यहाँ 3, इसी को हम चेंज कर दिए। अब यहाँ पर अगर हमको सिंबल लगाना है, तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाएंगे ग्रेटर देन का। क्यों लगाएंगे जी, क्योंकि 5 बड़ा है 3 से। इसको क्या पढ़ेंगे 5 is greater than 3। क्या पढ़ेंगे 5 is greater than 3। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 3 is less than 5, और यहां पढ़ेंगे 5 is greater than 3। क्या पढ़ेंगे 5 is greater than 3। समझ में आया? इसको सबसे पहले देखिए सिंबल पहचान में आना चाहिए कि ये कौन सा सिंबल है, और दूसरा चीज हमको ग्रेटर, लेस और इक्वल की पहचान होनी चाहिए कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 5 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 छोटा है 5 से। इस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम एंट्री करते हैं इक्वल में। तो इक्वल में एंट्री करें, जैसे आपको एक दो एग्जांपल पर इसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 4।
यहां पर दिया हुआ है 3, यहां पर 4, ये 5, ये 6, ये 3 और ये 9। चलिए ये बॉक्स है। अब इसमें आपको ये सिंबल पुट करना है, तो ये सिंबल पुट करना है। कौन से सिंबल हम पुट करेंगे? जैसे ये 4 और ये 4, तो इस दोनों 4 है, इस साइड भी 4, इस साइड भी 4, ना तो कोई इसमें बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है, इसके लिए हम इस तीनों में से कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? इक्वल सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस 4 में हम इक्वल पुट करेंगे। वैसे इसमें 3, इसमें 4, तो 3 छोटा है 4 से, तो हम क्या इसमें कौन सा सिंबल? लेस देन सिंबल का प्रयोग करेंगे। 3 इज लेस देन 4। यहां देखिए 5 छोटा है 6 से, 5 इज लेस देन 6। यहां पर भी 3 छोटा है 9 से, 3 इज लेस देन 9। लेकिन अगर यहीं पर यहां 9 हो और यहां 8 हो, तो यहां पर कौन सा सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? ग्रेटर देन का। क्या करेंगे? 9 इज ग्रेटर देन 8। तो कांसेप्ट क्लियर हुआ। आप बुक निकालेंगे, बुक को ओपन करेंगे, उसमें सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया और आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा? आफ्टर एंड बिफोर, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये पूरा कांसेप्ट हम लोग का क्लियर हो गया। ओके, तो इस लेसन में हम लोगों का और 2 पॉइंट बाकी है जो कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगला पॉइंट है हमारा बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग का अर्थ होता है पीछे की नंबर को लिखना। जैसे यहां पर मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, 4 यहां पर लिखा हो, 3 यहां पर लिखा हो, 6। करेक्ट, 4 के बैकवर्ड जितने भी नंबर है उसको लिखना है, यानी काउंट करके लिखना है। तो 4 के पहले यानी 4 के पीछे कौन कौन से नंबर आते हैं? तो 4 के पीछे कौन कौन से नंबर आएंगे? 4 के पीछे 3, 2 और 1। समझ में आया? अगला है 3, तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे 2 और 1। यहां पर है 6, तो 6 के जस्ट पीछे 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2 और इसके बाद 1। तो ये हुआ आपका बैकवर्ड काउंटिंग। समझ में आ रहा है? ये हुआ आपका बैकवर्ड काउंटिंग। अंतिम पॉइंट है हम लोग का इस लेसन का, जो कि है ऑर्डिनल नंबर। क्या है? ऑर्डिनल नंबर। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम आते हैं ऑर्डिनल नंबर पर। हमारा अगला पॉइंट है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंट करते हैं ना। लेकिन जब एग्जाम होता है तो उसमें रैंक मिलता है, यानी रैंक वाला नंबर को समझिए। तो जो रैंक वाला नंबर होता है ना, वही होता है ऑर्डिनल नंबर। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये रैंक वाला कौन सा नंबर होता है? यानी जैसे कि हमको जैसे यहां लिखा है 1, क्या लिखा है? 1 लिखा है ना, 1। तो इस 1 को अगर रैंक में कहें, जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है या आप ही के घर में कोई बच्चे एग्जाम देते होंगे, तो एग्जाम जो देता है वो फर्स्ट करता है, सेकंड करता है, थर्ड करता है, यानी अपने भाषा में कहते हैं ना 1 आया है, 1 आया है। 1 आया का मतलब फर्स्ट आया है। तो जो इस 1 को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट, यानी इस 1 में ST लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट। तो 1 का ऑर्डिनल नंबर क्या हुआ? फर्स्ट। वैसे ही अगर लिखा है यहां 2, इसको लिखते हैं, तो इस 2 को अगर ऑर्डिनल नंबर लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? जैसे ये हुआ फर्स्ट, तो हम यहां लिख देंगे सेकंड। समझ में आ रहा है? जैसे यहां लिखा 3, तो 3 का ऑर्डिनल नंबर क्या होगा? थर्ड। ये कांसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? यानी जो रैंक के आधार पर हम नंबर लिखते हैं, 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ, 5 का फिफ्थ, 6 का सिक्स्थ,
इस तरह से जैसे 9 का ऑर्डिनल नंबर लिखना हो तो 9 का ऑर्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं 9 यानी टीएच लगाएंगे तो वो उसका ऑर्डिनल नंबर हो गया। तो इस लेसन में हम लोगों ने जो जो समझा, क्या क्या समझा उसको एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। हम लोगों ने समझा आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ऑर्डिनल नंबर और बैकवर्ड नंबर। तो इस सारे सभी पॉइंट को हम लोगों ने सीख लिया। अब आपके इस चैप्टर के बाद यानी जस्ट बाद एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को आप अपने से बनाओ, अच्छा से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत